जहां राघव अपनी दोहरी जिंदगी डबल लाइफ को संतुलित करता है। एक तरफ अपने दोस्त की सुरक्षा और दूसरी तरफ दुनिया के सामने एक नॉर्मल स्टूडेंट बने रहने का नाटक। अध्याय: जीत का जश्न, पेरिस की शाम और एक बड़ा राज। भाग 1: रोहित की सुरक्षा और कॉलेज वापसी। सिंडिकेट के किले से रोहित को बचाने के बाद राघव ने कोई रिस्क नहीं लिया। रोहित शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत डरा हुआ था। उसे तुरंत नॉर्मल माहौल की जरूरत थी। राघव ने अपने जेट के पायलट को आदेश दिया, सीधा इंडिया चलो, कॉलेज के पास वाले प्राइवेट एयर स्ट्रिप पर लैंड करो। जेट की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में वे भारत वापस आ गए। रात का समय था। राघव खुद रोहित को लेकर हॉस्टल के कमरे तक गया। राघव ने रोहित को बिस्तर पर लिटाया। प्रताप ने रोहित को एक मेमोरी ब्लर सीरम का हल्का डोज दिया था, जिससे रोहित को किडनैपिंग की भयानक यादें धुंधली याद रहें, लेकिन उसे यह याद रहे कि राघव ने उसे बचाया है। राघव ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, तू अब सेफ है। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। बस इतना याद रख कि तेरा ये दोस्त हमेशा तेरे साथ खड़ा है। और हाँ, किसी को भी रोबोट्स या जेट के बारे में मत बताना। बोल देना कि हम घूमने गए थे और वहां छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। रोहित ने नम आंखों से सिर हिलाया। तारांकन राघव, मुझे नहीं पता तू कौन है, पर तू मेरा भाई है। मेरी जुबान सील है। रोहित को सुरक्षित छोड़कर राघव ने राहत की सांस ली। उसका एक मकसद पूरा हुआ, दोस्त की सुरक्षा। भाग 2: फ्रांस वापसी और अनन्या की सुरक्षा। रोहित को छोड़ने के बाद राघव रुका नहीं। उसे पता था कि फ्रांस में अभी काम बाकी है। 1. ट्रॉफी और कैश प्राइज, टूर्नामेंट जीतने का इनाम और ट्रॉफी पेरिस में मिलने वाली थी। 2. अनन्या। अनन्या अभी भी पेरिस में थी और चूंकि उसने राघव की मदद की थी, सिंडिकेट उसे निशाना बना सकता था। राघव ने तुरंत जेट वापस फ्रांस की तरफ मोड़ा। इस बार रोहित, जो अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था और दवाई के असर से रिकवर हो रहा था, और रहमत भी उसके साथ थे। राघव ने उन्हें समझाया कि इन्वेस्टर ने हमें प्राइज लेने के लिए अर्जेंटली बुलाया है। पेरिस पहुंचते ही राघव ने सबसे पहले अनन्या को कांटेक्ट किया। राघव ने अनन्या से झूठ बोला, अनन्या, हमारी टीम जीत गई है और हमें यहाँ कुछ दिन और रुकना है। मिस्टर खन्ना, इन्वेस्टर चाहते हैं कि तुम हमारी ऑफिशियल गाइड बन जाओ। तुम्हें हमारे साथ ही होटल में रहना होगा, सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए। अनन्या खुश हो गई। उसे लगा ये सिर्फ एक दोस्ताना ऑफर है। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि राघव उसे अपनी आयरन प्रोटेक्शन के घेरे में रख रहा है, ताकि सिंडिकेट का कोई भी आदमी उसके पास न फटक सके। भाग 3: एफिल टावर के नीचे सम्मान समारोह। शाम को एफिल टावर के ठीक सामने एक भव्य स्टेज सजाया गया था। यह आयोजन आर ग्रुप, राघव की कंपनी द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर्ड था। दुनिया भर की मीडिया वहां मौजूद थी। कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे। स्टेज पर मिस्टर खन्ना, सीईओ, खड़े थे। एंकर ने घोषणा की, और अब इस साल के चैंपियंस, टीम ईगल्स। राघव, रोहित और रहमत स्टेज पर चढ़े। अनन्या सामने वीआईपी सीट पर बैठकर ताली बजा रही थी। मिस्टर खन्ना ने राघव के हाथ में एक चमचमाती हुई गोल्डन ट्रॉफी थमाई। राघव ने ट्रॉफी को हवा में उठाया। रोहित और रहमत ने उसे गले लगा लिया। इसके बाद सबसे बड़ा पल आया। मिस्टर खन्ना ने एक बड़ा सा चेक निकाला। इनाम की राशि 5 मिलियन यूरो, लगभग 45 करोड़ रुपए। भीड़ में शोर मच गया। 45 करोड़ रुपए 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी रकम थी। राघव ने माइक लिया और कहा, ये जीत हमारी नहीं, हमारी दोस्ती की है। और रही बात पैसों की, तो हम इसे अपनी टीम और कॉलेज के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। राघव ने मन ही मन सोचा, मेरे लिए ये पैसे चिल्लर हैं, लेकिन रोहित और रहमत के लिए ये पूरी जिंदगी बदल देंगे। भाग 4: अनन्या का शक और राघव की एक्टिंग। समारोह के बाद चारों, राघव, रोहित, रहमत, अनन्या ने पेरिस के एक ओपन रूफ रेस्टोरेंट में डिनर किया। माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन अनन्या राघव को बार बार नोटिस कर रही थी। अनन्या ने धीरे से पूछा, तारांकन राघव, एक बात बताओ, वो इन्वेस्टर मिस्टर खन्ना, वो तुम्हें इतना सम्मान क्यों दे रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉस नहीं, तुम बॉस हो। राघव का दिल एक पल के लिए धड़का। अनन्या बहुत स्मार्ट थी। राघव ने हंसते हुए बात को घुमाया, अरे अनन्या, तुम भी ना। वो बस इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर करने के लिए मनाया था। और वैसे भी मैं कैप्टन हूं, तो थोड़ी इज्जत तो मिलेगी ना। तभी रोहित ने, जो अब अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुका था, मजाक में कहा, अरे अनन्या जी, हमारा राघव जादूगर है। ये मिट्टी को छू दे तो वो सोना बन जाती है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस पेरिस के मजे लो। अनन्या मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे।
उसे नहीं पता था कि जिस वेटर ने उन्हें पानी दिया वो वेटर नहीं बल्कि राघव का कमांडो था। जिस टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें छोड़ा वो राघव का एजेंट था। अनन्या के आसपास का हर इंसान राघव ने प्लांट किया था ताकि उस पर कोई आंच ना आए। भाग 5, रात का साया और अगली चुनौती। डिनर के बाद राघव ने सबको होटल के कमरों में भेजा। अनन्या ने जाते जाते राघव से कहा, तारांकन, थैंक यू राघव। मुझे नहीं पता तुम क्या छुपा रहे हो, पर मुझे तुम्हारे साथ बहुत सेफ महसूस होता है। राघव ने बस मुस्कुराकर गुड नाइट कहा। जैसे ही सब सोने गए, राघव बालकनी में आया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप किया। तरुण की इमेज सामने आई। राघव, रिपोर्ट। तरुण, तारांकन, बॉस, अनन्या और रोहित पूरी तरह सुरक्षित हैं। सिंडिकेट के बचे खुचे लोग अब छिप गए हैं। लेकिन राघव, लेकिन क्या? तरुण, तारांकन बॉस, हमने जो नीलकंठ डायमंड से डेटा निकाला था उसका आखिरी हिस्सा डिकोड हो गया है। वो नक्शा किसी खजाने का नहीं है। वो नक्शा टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट का है जो आपके पूर्वजों ने छिपाई थी। राघव ने आसमान की तरफ देखा। समय यात्रा? मतलब खेल अब और भी खतरनाक होने वाला है। राघव ने अपनी जैकेट ठीक की। उसके दोस्त कमरे में चैन से सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनका दोस्त कल दुनिया को बदलने वाली एक नई जंग लड़ने जा रहा है। अध्याय, वतन वापसी और नई शुरुआत। भाग 1, पेरिस की आखिरी सुबह। अगली सुबह पेरिस में बहुत खिली हुई धूप निकली थी। होटल के कमरे में चारों दोस्तों राघव, रोहित, रहमत और अनन्या ने साथ में नाश्ता किया। सबके चेहरों पर जीत की खुशी और सुकून था। रोहित और रहमत अपनी ट्रॉफी और चेक को बार बार देख रहे थे, मानो यकीन न हो रहा हो कि ये सब सच है। राघव ने अपनी कॉफी खत्म की और कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, दोस्तों, खेल खत्म हुआ। हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। कॉलेज का नाम रोशन हो गया, ट्रॉफी हमारे पास है और जेब में अच्छी खासी रकम भी। अब वक्त आ गया है कि हम अपने वतन इंडिया वापस चलें। वहां सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रोहित ने मुंह में क्रोसॉन ठूसते हुए कहा, तारांकन, अरे यार राघव, मन तो नहीं कर रहा इस जन्नत को छोड़ने का, पर घर की दाल रोटी की याद भी आ रही है। और कॉलेज में जाकर जो टशन मारेंगे उसका मजा ही अलग होगा। भाग 2, अनन्या को न्योता। तभी राघव की नजर अनन्या पर पड़ी जो थोड़ी उदास लग रही थी। उसे पता था कि अब दोस्तों के बिछड़ने का वक्त आ गया है। राघव ने अनन्या से पूछा, अनन्या, तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम यहीं पेरिस में रुकोगी या तुम्हारा भी कोई और प्लान है? अनन्या ने कंधे उचकाए। तारांकन, मेरा कोर्स लगभग खत्म हो चुका है और सच कहूं तो अकेले यहाँ अब बोरियत होने लगी है। राघव ने तुरंत प्रस्ताव रखा, तो फिर एक काम क्यों नहीं करती? तुम हमारे साथ इंडिया चलो। दिल्ली। मिस्टर खन्ना, इन्वेस्टर ने कहा है कि जेट में अभी भी जगह खाली है और टीम के साथ अगर कोई गेस्ट जाना चाहे तो सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। तुम्हें टिकट या किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोहित और रहमत भी चहक उठे। तारांकन, हाँ अनन्या, प्लीज चलो ना, तेरे बिना ग्रुप अधूरा लगेगा और दिल्ली के मोमोज पेरिस के पिज्जा से लाख गुना अच्छे हैं। भाग 3, वीजा और हाँ। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना पासपोर्ट बैग से निकाला और देखते हुए बोली, वैसे भी मेरा वीजा 3 दिन में एक्सपायर होने वाला है। मुझे रिन्यू कराने या वापस जाने के लिए निकलना ही था। और तुम लोगों जैसे पागलों के साथ फ्री की लग्जरी ट्रिप कौन छोड़ना चाहेगा? तो ठीक है मिस्टर कैप्टन, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चल रही हूँ। पूरे कमरे में शोर मच गया। रहमत ने खुशी में नैपकिन हवा में उड़ा दिया। राघव ने मन ही मन राहत की सांस ली। अनन्या को साथ ले जाने का मतलब था कि वो अपनी निगरानी में उसे सुरक्षित भारत ले जा सकेगा। वहां एडेनिया की सिक्योरिटी के साये में वो सिंडिकेट से पूरी तरह सेफ रहेगी। भाग 4, शाही विदाई, द रिटर्न जर्नी। दोपहर तक सब तैयार थे। होटल के बाहर वही काली लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। जब वे एयरपोर्ट के प्राइवेट टर्मिनल पर पहुंचे और उसी शानदार गल्फस्ट्रीम जेट को दोबारा देखा तो अनन्या हैरान रह गई। अनन्या ने राघव के कान में धीरे से कहा, तारांकन, तुम्हारे इन्वेस्टर सच में बहुत दिलदार हैं राघव। मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, पर स्टूडेंट्स के लिए इतना कोई नहीं करता। राघव ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। तारांकन, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। बस इंजॉय करो। उड़ान के दौरान माहौल बहुत हल्का था। रोहित और रहमत अपनी पेरिस डायरी लिखने में बिजी थे। अनन्या खिड़की से बादलों को देख रही थी। राघव चुपचाप अपने टैबलेट पर कुछ चेक कर रहा था। वो दरअसल एडेनिया से दिल्ली तक के पूरे रूट को स्कैन कर रहा था ताकि रास्ते में कोई खतरा न हो। भाग 5, दिल्ली में लैंडिंग और स्वागत। लगभग 8 घंटे की सुहावनी यात्रा के बाद
जेट ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के वीआईपी रनवे पर लैंड किया। जैसे ही वे बाहर निकले, दिल्ली की वही जानी पहचानी गर्म हवा और शोर ने उनका स्वागत किया। लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। एयरपोर्ट के बाहर कॉलेज के प्रिंसिपल, कोच और सैकड़ों स्टूडेंट्स ढोल नगाड़ों के साथ खड़े थे। खबर फैल चुकी थी कि ईगल्स जीत कर लौट रहे हैं। राघव, रोहित और रहमत के बाहर आते ही हिप हिप हुर्रे के नारे लगने लगे। फूलों की बारिश होने लगी। अनन्या ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने राघव से कहा, लगता है तुम सिर्फ अमीर नहीं, बहुत पॉपुलर भी हो। राघव ने हंसते हुए कहा, तारांकन, ये इंडिया है अनन्या, यहाँ प्यार बेशुमार मिलता है। रोहित ने अपनी ट्रॉफी हवा में लहराई और भीड़ का शोर दोगुना हो गया। उस भीड़ में राहुल भी कहीं पीछे खड़ा जल रहा था, लेकिन अब राघव का कद इतना बड़ा हो चुका था कि राहुल की जलन कोई मायने नहीं रखती थी। राघव ने खुली हवा में सांस ली। वो अपने घर, अपने लोगों के बीच वापस आ गया था। लेकिन उसे पता था कि ये शांति सिर्फ एक पड़ाव है। टाइम मशीन और सिंडिकेट का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। कहानी का अगला पड़ाव, अनन्या अब दिल्ली में है। राघव उसे अपने एक सेफ हाउस, जिसे वो गेस्ट हाउस बताता है, में रुकवाता है। लेकिन तभी राघव को खबर मिलती है कि सिंडिकेट का एक जासूस कॉलेज में ही प्रोफेसर बनकर घुस चुका है और वो टाइम मशीन के राज के पीछे है।